नमस्ते साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जैनेंद्र। राजगीर संपूर्ण भ्रमण और दर्शन के पहले और दूसरे पार्ट में आपने देखा राजगीर कैसे पहुंचे, राजगीर पहुंचने के बाद होटल कहां से लें, राजगीर दिन भर घूमने के लिए टांगा कितना में आता है, विश्व शांति स्तूप जाने के लिए रोपवे का टिकट कैसे लें और उसके बाद विश्व शांति स्तूप, घोड़ा कटोरा झील, बिम्बिसार कारागार, जरा देवी मंदिर, साथ साथ बौद्ध मंदिर या जैपनीज टेम्पल का संपूर्ण भ्रमण और दर्शन अपने कैमरा के माध्यम से कराने का प्रयास किया। जो दर्शक राजगीर संपूर्ण भ्रमण और दर्शन का भाग 1 और भाग 2 नहीं देख पाए हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आप वहां दिए गए लिंक पर जाकर वो वीडियो देखें। अब आपको राजगीर भ्रमण और दर्शन के सबसे प्रमुख भाग 3 में आपको ले चलता हूँ। आप देखिए और आनंद उठाइए। अब हम लोग ब्रह्म कुंड स्नान के लिए ब्रह्म कुंड द्वार से होते हुए अंदर जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर यहाँ के गर्म पानी के कुंड की पहचान है। आस्था और स्वास्थ्य दोनों ही लिहाज से लोग यहाँ डुबकी लगाना नहीं भूलते हैं। जय माँ काली। राजगीर में 22 कुंड और 52 धाराएं हैं। सभी कुंडों और सभी धाराओं का अपना धार्मिक महत्व है। प्राकृतिक रूप से बने इन गर्म कुंडों और झरनों के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा के पुत्र राजा बसु ने एक बार माघ के महीने में यहाँ यज्ञ किए थे। इस आयोजन में भाग लेने के लिए स्वर्ग के सभी 33 करोड़ देवी देवता आए थे। माघ की भीषण शीत लहर में स्नान और ध्यान करने के लिए देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे इन्हें इस भीषण ठंड से राहत देने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था करें। देवी देवताओं की इस प्रार्थना पर भगवान ब्रह्मा की कृपा से पहाड़ों से अनंत गर्म पानी बह निकला, जो आज तक उसी रूप में बहती है। इसलिए इस कुंड को ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। मान्यता है कि मलमास में राजगीर के गर्म जल के इस कुंड में स्नान करना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत लाभदायी होता है। इस कुंड के गर्म पानी की कई विशेषताएं हैं। इसका पानी पीने और नहाने के साथ साथ पेट, वात, चर्म रोग आदि रोगों से छुटकारा पाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसलिए लोग इस कुंड में न केवल सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी स्नान करते हैं। अब हम लोगों का ब्रह्म कुंड में स्नान हो गया है। अब हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। वाइल्ड लाइफ सफारी को 2 भागों में बांटा गया है, नेचर सफारी और दूसरा जू सफारी। दोनों में एंट्री के लिए अलग अलग टिकट ऑफलाइन या ऑनलाइन खरीदने होते हैं। ऑफलाइन यानी काउंटर से टिकट मिलने की श्योरिटी न के बराबर होती है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सफारी एक दिन में केवल 800 ही टिकट ऑनलाइन या ऑफलाइन बेचती है। इसलिए अगर आप बाहर के हैं और राजगीर सफारी भ्रमण का प्रोग्राम बना रहे हैं तो कृपया पहले नेचर सफारी और जू सफारी का टिकट ऑनलाइन बुक करा के ही आए तो सुविधा होगी। नेचर सफारी और जू सफारी का ऑनलाइन टिकट 3 दिन पहले से मिलना प्रारंभ हो जाता है। आपके सुविधा के लिए दोनों तरह के सफारी का ऑनलाइन टिकट बुकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जहां से आप टिकट बुक करा सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जू सफारी के अंदर खुले में शेर, चीता, बाघ, भालू एवं भिन्न भिन्न प्रजातियों के हिरन होते हैं, जिसे आप बड़े बड़े शीशे वाली गाड़ी में बैठकर नजदीक से देखने और जानने के मौके भी मिलते हैं, जिसका अनुभव अपने आप में रोमांच भर देने वाली होती है। 2023 में जू सफारी का प्रति व्यक्ति टिकट का मूल्य 250 रुपये है और नेचर सफारी का एंट्री का फी 150 रुपया प्रति टिकट है। नेचर प्लाजा बिल्डिंग आप देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ 180 डिग्री प्लाजा थिएटर है, जहाँ पर जीव विज्ञान से संबंधित 20 मिनट का एक फिल्म दिखाया जाता है। उसके बाद नेचर सफारी बस के द्वारा हम लोग को ले जाया जाएगा। अभी हम लोग जीव और विज्ञान से संबंधित फिल्म का आनंद उठाते हैं। ये महासागर मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी
हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50 से 80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। जीव और विज्ञान से संबंधित फिल्म देखने के बाद अब हम लोग नेचर सफारी की ओर जा रहे हैं। ये जो सामने बस देख रहे हैं, इसी से हम लोगों को नेचर सफारी ले जाया जाएगा। साथियों, नेचर सफारी में बहुत से अलग अलग एक्टिविटी करने को मिल जाते हैं, जिसमें ग्लास ब्रिज है, जिस पर आप ग्लास स्काई वॉक कर सकते हैं। ग्लास ब्रिज के अलावा सस्पेंशन ब्रिज है। इसके अलावा आप यहाँ राइफल शूटिंग कर सकते हैं। आप धनुष बाण से आप तीरंदाजी कर सकते हैं, जिसका अलग अलग चार्जेज है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारा मनोबल बढ़ावें। साथियों, हम लोग बस के द्वारा नेचर सफारी के मेन गेट पर पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं नेचर सफारी के गेट पर बना हुआ ये सांप। यस, वी आर एट नेचर सफारी राजगीर बिहार। और अब यहाँ से हम लेंगे ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज का टिकट, जिसका कीमत 150 रुपया है। स्काई वॉक काउंटर यही है जहाँ से हम लोग टिकट लेंगे। इसके अलावा यहाँ अन्य एक्टिविटी भी हैं, जिसका प्राइस एक्टिविटी के सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे राइफल शूटिंग है, वॉल क्लाइंबिंग है, तीर धनुष बाजी है, ये सब है। यहाँ लॉकर रूम है, जहाँ पर आप अपने अमानती सामान यहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं। हम लोग नेचर सफारी के अंदर आ चुके हैं, नेचर सफारी राजगीर। और अब जो सबसे पॉपुलर नेचर सफारी का है या राजगीर का है, अभी नया है, वो है ग्लास ब्रिज। ग्लास ब्रिज का हम लोग टिकट ले चुके हैं और अब ग्लास ब्रिज पर चढ़ेंगे। अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा। यह ग्लास ब्रिज 250 से 300 फीट गहरे खाई के ऊपर बना हुआ है। जब इस पर आप पैदल चलते हैं तो आपको एक अलग तरह का रोमांच का एहसास होता है। Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지। अब हम लोग सस्पेंशन ब्रिज घूमने जा रहे हैं। है आपका सस्पेंशन ब्रिज। ये क्या है कि मोटे मोटे लोहे के रस्सी में ये लकड़ी का टंगा हुआ पुल है और नीचे करीब 100-200 फीट गहरी खाई है। और जब चलते हैं तो ये पुल थोड़ा थोड़ा हिलता है। तो यहाँ पर अगर घूमने के लिए आइएगा तो आपको रोमांच का एहसास होगा। आप ग्लास ब्रिज घूमने आइएगा तो उससे 200 मीटर आगे ही एक सस्पेंशन ब्रिज है, लकड़ी का पुल है नीचे, और ऊपर में लोहे का मोटे मोटे रस्सी है, उसी पर लकड़ी का पुल झूलता है। तो ये है सस्पेंशन ब्रिज, आप इसका आनंद उठाएं। ये स्टैचू आप देख रहे हैं, ये बना हुआ है जंगल में निवास करने वाले जो ट्राइबल होते हैं, उनके स्टैचू सस्पेंशन ब्रिज के दूसरे छोर पर बना हुआ है, जिसको आप इस वीडियो में देख रहे हैं।
नेचर सफारी का भ्रमण करके अब हम लोग उसी बस से लौट रहे हैं जहां से हम लोग आए थे। अब हम लोग बस में बैठे बैठे ही जरासंध का अखाड़ा देखेंगे। साथियों, आप महाभारत काल से चर्चित विश्व प्रसिद्ध जरासंध अखाड़ा मेरे कैमरा के माध्यम से आप देख रहे हैं। भगवान कृष्ण 5 पांडव के साथ ब्राह्मण के भेष में जरासंध के पास आकर द्वंद्व मल्ल युद्ध के लिए ललकारे। तब वासुदेव श्री कृष्ण के इशारे पर महाबलशाली भीम और जरासंध का महामल्ल युद्ध इसी अखाड़े में हुआ था। तब से इस अखाड़े का नाम जरासंध अखाड़ा है। इसी अखाड़े में जरासंध पांडव पुत्र परम बलशाली भीम के हाथों मल्ल युद्ध में मारे गए थे। हम लोगों ने यहाँ नाश्ता किया। यह वाइल्ड लाइफ के ही एग्जीबिशन सेंटर के पास बना कैंटीन है। नाश्ता करने के बाद अब हम लोग जू सफारी के लिए यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, ये जो सफारी है ना, ये 191 हेक्टेयर में स्प्रेडेड है और ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है। हम लोग सब में एक करके चलेंगे और देखेंगे कहाँ क्या है। अब हम लोग बियर सफारी में प्रवेश करने वाले हैं और ये रहा भालू। अब हम लोग लियोपार्ड सफारी में इंटर करने वाले हैं और ये रहा तेंदुआ। यहाँ एक और तेंदुआ लेटा हुआ है। और अब हम लोग टाइगर सफारी में इंटर कर रहे हैं और ये सामने लेटा हुआ वाइट टाइगर है। और अब लायन सफारी में हम लोग लायन को देख रहे हैं, सामने बैठा हुआ है। डियर सफारी, हाँ वो देखो, वो आगे वो फीमेल, आगे पीछे फीमेल है और बीच में जो वो मेल है ब्लैक बक, बहुत खूबसूरत होते हैं। नंबर हिरन है, स्पॉटेड डियर है, 20। इतना बड़ा सीन है, लेकिन जब जीप निकालते हैं तो खूबसूरत लगते हैं, चटपटा लेते हैं। और ये सुंदर मनमोहक छटाएं क्या कहती है। शायद आपने कभी न कभी अपने टेक्स्ट बुक में इस तरह का सीन या फोटो छपा हुआ जरूर देखा होगा। और इस तरह राजगीर टूर का भाग 3 यहीं पर समाप्त होता है। अगले भाग में हम आपको राजगीर वाटर पार्क ले चलेंगे। थैंक यू वेरी मच साथियों फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। Please subscribe our channel. Don't forget to like, share and write your comment for this video.